और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ टुडे लाइव। मामला गोल्ड लोन को लेकर है। मनोज कुमार ग्राम मधुबनी, पोस्ट कलवाड़ी, थाना कांटी, जिला मुजफ्फरपुर के निवासी हैं, जिन्होंने 7-8 साल पहले बैंक से सोना देकर लोन लिया था। अब जब लोन चुकाकर सोना वापसी की बारी आई तो बैंक के द्वारा सोना को नकली बताया जा रहा है। यह अजीबोगरीब मामला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पीड़ित को क्या कुछ न्याय मिलता है। देखिए यह खास रिपोर्ट हमारे मुजफ्फरपुर संवाददाता पायल कुमारी का। मामला है। मामला तो बहुत बड़ा मेरे साथ फ्रॉड किया गया है, जो मामला गंभीर है और बहुत बड़ा चीटिंग कहिए और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने 2016 और 17 में गोल्ड लोन कराया, यानी कि अपना परिवार का गोल्ड जैसे गहना को गिरवी रखकर पैसा लिया। आंध्रा बैंक ऑफ इंडिया उस समय का था, आज तो मर्ज करके यानी कि यूनियन बैंक बन गया है। तो एक ब्रांच अखाड़ा घाट में हो गया जो आंध्रा बैंक है, और दूसरा ब्रांच मुसहरी में हो गया, रोहुआ शाखा रोहुआ हो गया। दोनों से मैंने लोन लिया और उसके पहले पूर्व में मैंने 5-7 बार लोन ले चुका, वो भी आप देख सकते हैं रिकॉर्ड, चाहे आगे जांच में ही पता चल जाएगा। 2014 से लेकर मैंने 17 तक लोन लिया और 5-7 लोन लिया और चुकता भी किया। उसके बाद मैंने 2,62,000 रुपया का लोन आंध्रा बैंक उस समय था, वही आपका अखाड़ा घाट ब्रांच कृष्णा पेट्रोल पंप के बगले में है, उस ब्रांच से लिया और उस ब्रांच का मैंने लोन क्लियर भी कर दिया। 2,62,000 का था और 3 लाख रुपया का रोहुआ शाखा से लिया, जो एक लोन 82,000 का है और एक 2,18,000 का है। तो जब हमने चुकता कर दिया अखाड़ा घाट ब्रांच का, तो मैंने अपना गोल्ड लाने गया और पदाधिकारी से मिला और बोला कि सर मेरा लोन क्लियर हो गया, तो मेरा सामान रिटर्न कर दीजिए ताकि हम फिर कहीं गिरवी रख के वो भी लोन को अपना चुकता कर लेंगे। तो हमको पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि नहीं, उस शाखा के जब तक आप क्लियर नहीं करते हैं तब तक आपको नहीं मिलेगा, उसका क्लियर कर दीजिए और दोनों सामान आपको एक साथ मिल जाएगा। हमको तो आश्चर्य लगा कि बताइए, ठीक है कंपनी एक है, शाखा अनेकों होते हैं। शाखा पहले एक था, बाद में 2 हुआ, 2 से 4 होता है, उससे मतलब नहीं है। हमने जिस शाखा में अपना गोल्ड रखा और पैसा चुकता कर दिया तो हमारा क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन हमको लगा कि कुछ माजरा हमको अलग लगा। उसके बाद मैं सोचे क्या कि अगर इधर से मेरा सामान रिटर्न हो जाता तो मैं उसी को कहीं गिरवी रख के और उलट पुलट करके हम अपना वहाँ का भी लोन सधा लेते और अपना गिरवी छुड़ा लेते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी के दरमियान में नोटबंदी हो गया, जीएसटी हो गया, कोरोना काल चलने लगा और कोरोना काल से यानी कि हम लोग तक खैर छोटा मोटा किसान है, क्या समस्या आम जनता को उठाना पड़ा है कोरोना काल अच्छा, में। कोरोना छोड़िए ना, आपके साथ क्या हुआ है वो बताइए। हाँ, तो उसके बाद जब हमने यानी कि आपका दिसंबर 23 तारीख को 23 दिसंबर 2024 को हमारे पास एक वकालतन नोटिस आता है बैंक द्वारा। बैंक के जो वैल्यूबर होते हैं एडवोकेट, उनके द्वारा हमारे पास एक नोटिस आता है। नोटिस में बताया जाता है कि आपका गोल्ड नकली। अच्छा, ये तो जांच का विषय बनता है। कहने के मतलब है मैंने 5-7 झोंक लिया लोन और सधाया, ये भी रिकॉर्ड मेरा है। दूसरा नंबर कहना ये है कि जब आप लोन फाइनेंस करते हैं तो सबसे पहला चीज़ है कि कस्टमर तो आपके पास जाता है, आपका सीसीटीवी निगरानी के सिस्टम में लोन होता है, प्लस आप ब्रांच मैनेजर, फील्ड अफसर और पूरे पदाधिकारी का टीम गठित रहते हैं बैंक में। उसके बाद आपका ऑथराइज वैल्यूबर रहता है, जो आपका वैल्यूबर पेपर द्वारा रहता है, ऑथराइज वैल्यूबर रहता है। सिस्टम आपका, लॉकर आपका, चाबी आपका, और 7-8 वर्ष के बाद आप कहते हैं किसी कस्टमर को कि आपका गोल्ड नकली है, आपका जेवर नकली है, तो इधर सुसाइड करने वाला बात आ जाता है। आपका मांग क्या है? मेरा मांग तो यह है कि मेरा 22 कैरेट प्योरिटी का माल है, तो है, जांच किया गया है और 22 कैरेट का पेपर भी है,
जो आप बैंक में भी देख सकते हैं, तो जांच का घेरा में आ जाएगा ना। जी। कहने का मतलब है 22 कैरेट मेरा था, 22 कैरेट प्योरिटी का मेरा माल था, तब हमको लोन मिला। आपको और तो हम- आपको नकली सोना बताया अब जा रहा बताया जा रहा है नकली, 7-8 बरस के बाद बताया जा रहा है, जब हम लेने का देने का बारी आता है बैंक को, तो नकली हो जाता है। है। क्या परिचय हुआ? मेरा मनोज कुमार नाम हुआ, पिताजी का नाम सत्यनारायण भगत हो गया, ग्राम मधुबन, पोस्ट कलवारी, थाना कांटी। हमको लग रहा है। और ठीक। दूसरा नंबर, हो गया रुक जाइए। इसके लिए हम यानी कि परिवाद मुजफ्फरपुर न्यायालय में ही किए हैं, जिसमें यानी कि पहला शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रोहुआ शाखा मुसहरी, जिला मुजफ्फरपुर, और दूसरा और दूसरा कहाँ? अखाड़ा घाट यूनियन बैंक के ऊपर किया है। और तीसरा में हो गया रीजनल मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और चौथा में हो गया जोनल मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और पांचवा में है प्रबंधक निर्देशक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। परिवार दायर किए हैं। और 6 नंबर में जो बैंक के ऑथराइज वैल्यूअर हैं भोला प्रसाद, और एक हैं राजा कुमार। चलिए, नया साल पर पहले तो आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि देखिए जो कलाबाजारी किया गया है इस आदमी के साथ, मनोज चौरसिया जी के साथ, इसके लिए आप लोग उजागर करने के लिए धन्यवाद देते हैं कि चौथा स्तंभ आप लोग मीडिया के लोग हैं। देखिए, इसमें मेन कारण है कि पूरे बिहार प्रदेश में कांटी की ही मामला नहीं है, ये बैंक एजेंट, हर बैंक में एजेंट है, दलाल है, जो एक दलाल के माध्यम से हर जगह बैंक में लोन लेना देना, सब्सिडी लेना देना। रह गई सवाल कि इनके साथ जो घटना हुई है यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इसको मैं निंदा करता हूं कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। बैंक ब्रांच मैनेजर को जो वैल्यूअर था, तो बैंक के जिस समय वैल्यूअर से जांच करा करके वह गहना वो अपने बैंक में लिया, लॉकर में जमा किया, तो यह तो बैंक मैनेजर को जवाब देना चाहिए। और वैल्यूअर को कि किस तरह इन्होंने जो गिरवी रखा, लोन लिया सोना, अब वह सोना बरसों के बाद ब्रांच मैनेजर और वैल्यूअर जो है उसको कह रहा है कि यह डुप्लीकेट है, यह पानी चढ़ाया हुआ है। ये तो जवाब बैंक मैनेजर को देना पड़ेगा, वैल्यूअर को देना पड़ेगा। इसलिए हम सारे लोग को सतर्क करना चाहते हैं, अपने ज़िला मुजफ्फरपुर वासी को और बिहार प्रदेश के लोगों को भी, कि जो भी लोग वैल्यूअर जांच करते हैं वो स्पष्ट रूप से रिसीविंग ले, जांच करा के ठोस सबूत मिले, ताकि आगे चल के ऐसा कोई परेशानी दिक्कत नहीं हो। और इस पर जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है। माननीय न्यायालय में इन्होंने कंप्लेन किया है, केस किया है, और न्यायालय के द्वारा जो फैसला होगा वो हम लोग को मानना होगा। हम क्या परिचय हुआ? मंगल यादव, जिलाध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय जनता दल मुजफ्फरपुर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख काटी।